जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं माँ भगवती के दर्शन के लिए। तो आप लोगों को भी लेकर के चलते हैं। हमने सोचा आज सुबह सुबह आप लोगों को माँ भगवती के दर्शन करा देते हैं। और थोड़ी थोड़ी ना कोहरा जैसे पड़ने लगा है और रास्ते में ना कोई नहीं दिख रहा है, एकदम से साय साय हो रहा है। 9 दिन का हमारा यही टाइम रहता है जाने का। अपनी बहनों से बताना चाहते हैं कि 35 साल हो गए आपकी दीदी का ना यही टाइम है सुबह मंदिर आने का, यानी 9 दिन। और सूर्य भगवान न दिखें, आप माँ भगवती के मंदिर आ करके माँ भगवती की पूजा पाठ करने के बाद यहाँ से अब हम जा रहे हैं। और इतनी शांति मिलती है, मंदिर में भी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं रहती, रास्ते में भी नहीं कोई मिलता। आराम से पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए हैं घर। तो वैसे भी हम थोड़ी बहुत तैयारी करके गए थे, क्योंकि जब 3:30 बजे हमारी आँख खुल जाती है ना, तो धीरे धीरे अपने काम भी करते रहते हैं। तो आटा भी हमने गूंद करके रख लिया था, चावल भी पका लिए थे और रसीली वाली सब्जी बना लिए थे, आलू और शिमला मिर्च टमाटर की। और यहाँ पर थोड़ी हमने आलू भी बॉयल कर लिया था, इनको भी छील लिए हैं, क्योंकि 2 सब्जी हमको सुबह डेली बनाना पड़ता है। ये है बच्चों वाली सब्जी, और रसीली वाली सब्जी ना ये लोग नहीं लेकर के जाते हैं। मनु तो अगर शिमला मिर्च टमाटर पड़ जाता है तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, फिर अपना भी मन नहीं मानता है। अगर ज़बरदस्ती टिफिन में रख भी देते हैं ना, तो ये वापस ले आते हैं। इसीलिए अलग से हमको सब्जी बनाना पड़ता है। और हमारी बहनें, हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी जैसे हम भी 9 दिन का व्रत करें तो किचन के भी काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो देखिए आपकी दीदी कैसे कर रही है, इसी तरह आप लोग भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बार बार ड्रेस चेंज करो। अगर आप जूठे बर्तन नहीं धुलते हो तो गंगा जल छिड़क करके पूजा कर सकते हो। माँ भगवती ये नहीं कहती हैं कि बार बार आप नहाओ, ड्रेस चेंज करो। जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में हैं और सबको देखना है, तो व्रत लेकर के ऐसे माँ भगवती के सामने थोड़ी बैठ सकते हैं। हमारे व्रत से तभी हमारी माँ भगवती खुश होंगी जब ये अपनी बागवानी को भी देखना है। जैसे हमने पौधे लगाया है तो हमको गुड़ाई भी करना है और सिंचाई भी करना है। इसी तरह अपने बच्चे हैं, पतिदेव भी हैं, तभी हमारी माँ भगवती खुश होती हैं। तो यहाँ पर जल्दी रोटी सेंक देते हैं, अपने पतिदेव को पहले निकालते हैं खाना। और देखिए हमारे पतिदेव ना इंतजार करते रहते हैं कि शोभा कब जल्दी हमको खाना बना करके दे। तो यहाँ पर किचन के अपनी थोड़ी बहुत काम करने के बाद माँ भगवती का हवन भी हो गया, आरती हो गई, भोग भी लग गया। इसके बाद हम देवरानी जेठानी चल रहे हैं प्रसाद लेकर के, गर्म पानी लेते हैं, चाय लेते हैं, फिर निकाल देते हैं पापा जी को खाना। इसके बाद सासू माँ भी अपना नाश्ता पानी कर ली हैं। और हम लोगों को कहाँ जाना है तो आप लोगों से बता रहे हैं। चंद्रिका माता मंदिर आप लोगों को भी ले चलते हैं। तो मीना भी रेडी हो रही है, आप लोगों को ना आज करवा रहे हैं चंद्रिका माता के दर्शन। और ये मंदिर पड़ता है ना बंगला बाजार में। तो चलते हैं, देखते हैं, रिक्शा मिल जाएगा नहीं तो पैदल ही जाएंगे, क्योंकि मैया के दर्शन ना तो पैदल ही करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हम गाड़ी से ही जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम गाड़ी से ही जाएं। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं बंगला बाजार। और हम और मीना ना घर से सोच लिए थे कि माँ भगवती के दर्शन ना पैदल ही जा कर के करेंगे। तो यहाँ पर ई रिक्शा तो बहुत मिले हैं, लेकिन हम ना जानबूझ करके नहीं बैठे हैं कि हमको पैदल ही जाना है। और यहाँ पर ले लेते हैं माँ भगवती के पूरा सुहाग का सामान है, कच्चा नारियल वगैरह ले लेते हैं। और ये जटा वाला नारियल ही माँ भगवती को चढ़ाना चाहिए, और ठोक बजा के हम लोग ले रहे हैं। इसके बाद आ गए हैं माँ भगवती के मंदिर के पास। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फूल, माला, गजरा। और हमारी यूट्यूब फैमिली, अगर बंगला बाज़ार के हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि चंद्रिका माता मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है। और बहुत ही सुंदर है माँ भगवती का भवन। देखिए इस समय यहाँ भी शांति है। और हमको ना किसी भी मंदिर में अगर जाते हैं ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ना, तो हमको मतलब मन नहीं लगता है। हम जाने से पहले यही सोच लेते हैं कि माँ भगवती हम जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ ज़्यादा लोग न रहें, शांति से हम पूजा पाठ कर लें। तो बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं माँ भगवती के। तो देखिए पट तो बंद हो गए थे, लेकिन पुजारी जी से हमने प्रार्थना किया, माँ भगवती से प्रार्थना किए कि माँ भगवती बहुत दूर से आए हैं और आपके दर्शन के लिए ना हम पैदल ही आए हैं। तो पंडा खुश हो गए और अंदर से घुमा करके हमको माँ भगवती के दर्शन करा दिए। तो आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं। इसके बाद प्रसाद लेने के बाद अब चल रहे हैं बाहर। तो जहाँ पर है वट वृक्ष के भी आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। तो पहले यहाँ पर भोले बाबा हैं, गणेश जी हैं और साईं बाबा हैं। और जहाँ पर ये हवन होता है, हवन कुंड भी है, तो यहाँ पर हम चुन्नी बांध देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ चुन्नी बांध दो, मतलब कोई भी मन्नत मन में मान करके तो ज़रूर पूरा होता है। और ये आज से नहीं, शुरू से हमने सोच करके मतलब मन में रखा है, और जब भी ऐसे किए ना तो ज़रूर पूरा हुआ है।
तो माँ भगवती का नाम लेकर के ये भी अपना काम कर लेते हैं। मीना भी परिक्रमा कर रही हैं, हम भी जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि अगर पास में कहीं मंदिर है तो ज़रूर दर्शन करने जाना चाहिए। हम तो डेली अपने ललिता माता मंदिर तो जाते ही जाते हैं, आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते ही हैं। लेकिन आज आप लोगों को चंद्रिका माता के दर्शन करा दिए, इसके बाद कर लेते हैं देवरानी जेठानी परिक्रमा, और बहुत ही शांति मिलती है। सच बताएं, माँ भगवती के दर्शन करके ना मन खुश हो गया। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हम तो अपने लिए प्रार्थना करते ही करते, आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, कर भला तो हो भला, ये तो बात सत्य है। और यहाँ पर पूजा पाठ करने के दर्शन हो गए, आप लोगों को भी करा दिए, हम भी कर लिए। अब हम लोग निकल रहे हैं और इस समय ना मंदिर में बहुत ही शांति है, बहुत अच्छे से माता भगवती के दर्शन हो गए। बंगला बाज़ार मार्केट में ना थोड़ी बहुत सामान भी ले लिए हैं, जैसे कन्या खिलाएंगे, पूजा पाठ का सामान है। जब भी अगर बाहर निकलो ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमको ये भी लेना वो भी लेना, तो पहुंच रहे हैं घर ना। हम लोगों की हालत ख़राब हो गई जाते समय ना, तो बिल्कुल पता नहीं चला है, क्योंकि उतनी समय ना थोड़ी ठंडा मौसम था और आते समय ना इतनी तेज़ धूप थी। और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है सुहाग का सामान, ललिता माता मंदिर में भी चढ़ाना और वहाँ भी जाना है भजन कीर्तन में। मीना भी लेकर के प्रसाद बैठी हुई है। कृष्णा के जयमाल पड़ गए देखिए नारियल चुन्नी सब लेकर के भी जाना है ललिता माता मंदिर। कृष्णा कितना सुंदर लग रहा है जयमाल में, क्यों? जयमाल कृष्णा के आते ही पड़ गया। और अभी एक दो जयमाल और है इसमें। बच्चे भी आ गए स्कूल से, नहीं कृष्णा आज स्कूल नहीं गए थे, गोविंद मनु गए थे, तो ये लोग भी आ गए। अब जल्दी इनको खाना खिला दें, इसके बाद ही चलते हैं। थोड़ी बहुत आप लोगों को भजन कीर्तन सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे, आप लोगों को भी सुनाएंगे। और वहाँ से ना हमको प्रसाद में पंडित जी ने क्या दिया है, गुड़ दिया है। तो वही मीना बोल रही है कि चलिए गुड़ खा करके पानी पीते हैं। तभी उतनी प्यास तो नहीं लगी है, लेकिन हम सोच करके गए थे कि हम पैदल ही जाएं, पैदल ही आएँ। तो वैसे माँ भगवती जैसे सुन जैसे ली थी, ई रिक्शा तो बहुत मिले, लेकिन हम जानबूझ करके नहीं बैठे हैं। हमने कहा माता रानी के दर्शन जितना हो सके पैदल ही जा करके करना चाहिए। बालों की क्या हालत हो गई, इसे फुर फुर उड़ गए थे। माता रानी पैदल ही घसीटती, काली माता तो गाड़ी से ही जाते हैं, वहाँ कहाँ पैदल जाते हैं। तेली बाग यहाँ सिद्धार्थी माता तो अक्सर हम पैदल ही जाते हैं, वहाँ तो हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि गाड़ी से ही जाएं। तो लीजिए आप लोग भी प्रसाद खाइए, हम भी जा रहे हैं प्रसाद खाने। चलो बुलावा आया है, ललिता माता ने बुलाया है, जय माता दी। चल बस बस सो गाइज प्रसाद लेकर के हम आ गए घर, और हमारे साथ ना हमारी दीदी जी भी आ गई थी। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुनाती, लेकिन आज आप लोगों को भजन नहीं सुनाए हैं। कल के ब्लॉग में तो आप लोगों को भजन सुनाए ही थे, तो वही दीदी जी भजन ही हमको सुना रही हैं। और 4 बजे ना मीना आलू बॉयल करके रख गई थी, तो आलू बड़े ठंडे हो गए थे, तो इनको भी छील करके हम रख देते हैं। और इसके बाद छील लेते हैं लौकी, छोटे छोटे पीसों में ना लौकी को काट लेते हैं। आलू का बनाएंगे वैसे जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं सिंघाड़े के आटे में, और डाल करके अच्छे से मैश करके, और लौकी टमाटर की सब्जी बनाएंगे। गाइज आप लोग क्या फलाहार बनाते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो डेली, मतलब डेली नहीं, 1-2 दिन छोड़ करके यही बनता है, क्योंकि सासू माँ को भी हमारे सिंघाड़े वाली पूड़ियाँ बहुत पसंद है, नंदरानी को बहुत पसंद है, और जब बनता है तो हम मीना भी खाते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, फलाहार तो फलाहार ही है भाई। पूरा दिन थोड़ी बहुत ऐसा पानी पी लो, चाय पी लो और थोड़ी बहुत में रह जाओ, लेकिन शाम को तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। लेकिन हम मीना दोनों लोग नमक नहीं लेते, बिना नमक का ही ये सब बनता है। और यहाँ पर दीदी बना बहुत ही सुंदर सुंदर
बातें कर रही थी ऐसे ऐसे, का बनावत या का हो का करत या। तो हम लोग ना आपस में ऐसे हंसी मजाक वाली बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं और अच्छा भी लगता है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बन रही सिंघाड़े वाली पूड़ियाँ। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, हमारी बहनें जिनका जिनका व्रत है आप लोग भी आ जाइए। और लौकी की सब्जी भी बन गई, हमारी पूड़ियाँ भी बन गई। तो जल्दी लगाते हैं माँ भगवती का भोग। इसके बाद पेट में भी कुछ कुछ हो रहा है क्योंकि पूरा दिन ना भजन कीर्तन गाते गाते ना, और आज इतनी तेज वाली धूप लग गई थी ना कि हम लोगों की हालत खराब हो गई। चेहरे में ना जैसे जलन सी हो रही है वैसे। और इस समय ना धूप भी काफ़ी तेज वाली निकलती है। तो यहाँ पर हम ऐसे पूड़ियाँ पो पो करके बना रहे हैं। वैसे तो डेली मीना बनाती हैं, लेकिन हाँ दोनों लोग साथ में लग जाते हैं ना तो जल्दी बन जाता है। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ अलग सा बनाना पड़ता है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।